हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके फेस के बारे में और आपके फॉर्चून के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फेस बदलेंगे तो आपका फॉर्चून बदल जाएगा ना। यहाँ से ये चीजें भी हमें समझ में आती है। जो फेस आपको जैसा मिला है ना, जैसा आपका रहा वैसा ही आपका फॉर्चून होगा। और वो ग्रहों के बारे में इंडिकेट करता है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा वास्तु, हमारे सारे के सारे ग्रह हमारी बॉडी के अंदर है। हमारा शरीर उन्हीं ग्रहों से बना हुआ है। मैक्रोकॉस्मोस मैनिफेस्ट थ्रू माइक्रोकॉस्मोस, है ना। दूसरा, आप इस बात पे ध्यान दें कि हमेशा वास्तु भी ग्रहों से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे ग्रहों की एनर्जी बदलती है, आपके घर का वास्तु बदलने लगता है अपने आप, किसी ना किसी वे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी पिया और ये बॉटल को मैंने किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पे रख दिया किसी डायरेक्शन में, तो वास्तु चेंज हो गया। तो वास्तु बदलाव अपने आप लाता है रोज, जैसे जैसे एनर्जी बदलता रहेगा, जैसे जैसे चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो ये है, योर फेस मिरर्स फॉर्चून, रिटन बाय आरजी राव साहब। किताब का नाम बता रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ें। मैंने बहुत बार भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर कहा है कि लोग तरह तरह के नाम रखते हैं, और लेकिन भृगुनंदी नाड़ी, क्योंकि इससे क्या होता है, ओरिजिनल जो चीज है वो खराब होती है। और जिन लोगों ने शुरुआत की उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, जिनका नाम होना चाहिए। तो ये आप पढ़ें जरूर। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कैसे आपका फोरहेड कैसा है, आपका टंग कैसी है, आपका नाक कैसा है ना। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये वो उन्हीं लोगों के काम आएगी जिनको भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक आता होगा। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, फेस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फेस है, राहु ना हमारे लिप्स होता है, हमारा ओपनिंग, बिकॉज राहु इज द ओपनिंग। राहु खाता है ना, आपको पता है राहु लेता है चीजों को। राहु इज एक्सेप्टर। राहु एनगल्फ करना चाहते हैं। तो हम कहाँ से एनगल्फ करते हैं, कहाँ से खाते हैं? इसलिए खाते हैं ना, केतु छोड़ना है तो छोड़ते कहां से वो सबको मालूम है ना। केतु इज द एग्जिट। तो इसीलिए लिप्स जो होता है, माउथ, लिप्स, ये हमारा राहु होता है। ठीक है। ओपनिंग ऑफ द माउथ इज राहु। हमारी जो नाक है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। हमारी आंखें सूर्य, राइट आई सूर्य और लेफ्ट आई चंद्रमा होता है। कान के जो होल है, कान, वो भी राहु से है। ठीक। दूसरा बात, आपके जो टीथ हैं, दांत, मार्स होता है। टीथ पैटर्न स्पेशली मार्स है वो। आपकी टंग जो है वो मरकरी है। आपका जो फोरहेड है, माथा है, वो भी मरकरी है। तो इसी तरीके से जो चीक्स हैं, वो आपके गाल जो है वो शुक्र है। और चिन जो है, ठोडी है ना, वो सैटर्न है। सैटर्न अफ्लिक्टेड हो मार्स या केतु से तो चिन पे कई बार चोट लगने की, अगर जिनको बार बार लगती है या जिनमें स्टिचेस होते हैं चिन पे, सैटर्न अफ्लिक्टेड होगा कहीं ना कहीं मार्स या केतु से। तो जितने भी ग्रह के कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। ठीक है। जैसे चीक्स होता है ना, तो आप अगर देखेंगे तो जो चीक्स हैं वो शुक्र है। राहु क्या है? राहु आपके लिप्स हैं। तो बार बार जो लोग किस करते हैं ना, जिनको आदत होती है किस करने की, बार बार छोटे बच्चे को देख के, बार बार, या मतलब उनको आदत होती है कि इस तरीके से वो लोग करते रहते हैं, राहु वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। राहु वीनस का कॉम्बिनेशन होता है उनके अंदर। राहु मोल को रिप्रेजेंट करता है, वीनस चीक को रिप्रेजेंट करता है। उनके चीक्स पे, गाल पे मोल होता है, मोल होता है, मोल। या आप ये देखेंगे, अगर अफ्लिक्टेड हो गया मार्स से, सैटर्न से, तो काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। चीक्स उतने ब्राइट नहीं होंगे, चीक्स उतने सुंदर नहीं होंगे। लेकिन किसी का जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, अनएफ्लिक्टेड है, जुपिटर क्या है, फैट है। ठीक है। तो जुपिटर वीनस क्या करेगा, थोड़े से चबी चीक्स देता है, चबी चीक्स देता है। ठीक है, भरे हुए होंगे। तो वैसे ही जैसे मार्स वीनस है, तो जो टीथ टीथ से कट करते हैं, गालों को काटने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं, है ना, मार्स वीनस होता है। कुछ लोग करते हैं ऐसे ना, उनको काटने का बड़ा मन करता है गा चीक्स को, है ना, वो सब ऐसा। तो मार्स वीनस है वो। ये इस किताब से लिया गया है, और ये दिस इज द ट्रूथ। तो आप किसी के दांतों को देख के उसकी मैरिड लाइफ, स्पेशली फीमेल के बारे में देख जान सकते हैं। जिनके दांतों में बड़ा गैप होता है, अनइवन दांत हो गए, या दांतों में बहुत प्रॉब्लम रहेगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है आपकी, हस्बैंड के लिए खराब है वो। ठीक है। इसमें भी दो चीजें हैं, अगर मंगल डेबिलिटेड है, राहु से पीड़ित है, तो दांतों का कोई ना कोई डिफेक्ट अब शुरू से होगा। अनइवन दांत है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मिलेगा, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स मिलेंगे घर के अंदर। ठीक है। अगर मार्स राहु के त्रिकोण में है, हस्बैंड के लिए खराब हो गया, क्योंकि मार्स टीथ है, राहु उसको देखता है तो अफेक्टेड करेगा।
दांतों के बीच में गैप आना, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मंगल डिग्रिकली ज्यादा हो, राहु कम हो, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है कि क्योंकि राहु एक्सपेंशन है तो दांत क्या करता है, दांत थोड़े से बाहर को निकल जाते हैं, लेकिन होठों से अंदर रहते हैं। अब देखो क्या होता है, मार्स वीनस बहुत अच्छे दांत देता है, बिकॉज वीनस इज द ब्यूटी ना, मार्स इज द टीथ, तो मार्स वीनस बहुत बहुत अच्छे दांत देगा। लेकिन अगर कोई खराब एस्पेक्ट या खराब प्लेनेट सैटर्न या राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो क्या होगा, दांतों में गैप होगा, दांत ऊपर नीचे होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक दांत बाहर को होता है लेकिन वो सुंदर दिखता है। यही खासियत होती है कि उनका मार्स एफ्लिक्टेड जरूर है, लेकिन वीनस का कोई ना कोई प्रभाव है। जैसे कोई चीज टूटती है और वो सुंदर बन जाए, कोई चीज अफ्लिक्टेड है लेकिन वो अफ्लिक्शन भी सुंदर लग रहा है। ठीक है ना। तो ये है, वीनस जब मार्स के साथ होता है तो दांत अच्छे देता है, लेकिन अफ्लिक्टेड है अगर, तो कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा, लेकिन वो डिफेक्ट भी सुंदर लगेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बार बार अपने लिप्स को टंग से ऐसे करते रहते हैं, जैसे टच करते रहते हैं, या बार बार ऐसे जीभ को करते रहते हैं। वो क्या है, दैट इज मरकरी राहु। इसका मतलब ये है कि मरकरी के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है, या मरकरी के आसपास कहीं राहु है। ठीक है। मार्स राहु है, मार्स क्या है, मार्स आपकी आईब्रोज है, तो थिक आईब्रोज देता है, या आईब्रो में कट कट अगर लग जाए, जैसे मार्स केतु है तो आईब्रो में कट लगेगा, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा फिर उसको। ठीक है। बहुत, ये फिर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर, या एक सर्जन या वेपन से चोट लगना, या उसके साथ डीलिंग करना, ये दे सकता है आप। ठीक है। तो ये मार्स के बारे में बात होगी। जैसे किसी का फोरहेड को देखिए आप, फोरहेड पे अगर कट है, फोरहेड पे अगर कोई चोट का निशान है, बार बार माथे पे चोट लग रहा है, कोई ऑपरेशन है या कुछ हो रखा है, तो समझ जाइए उसका मरकरी अफ्लिक्शन में है, मरकरी के आसपास मंगल है, या मरकरी मार्स के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, मरकरी मार्स के इन्फ्लुएंस में है, कट लगा है क्योंकि। अगर मरकरी मार्स और केतु के इन्फ्लुएंस में है, मरकरी के ट्राइन में मार्स केतु है, तो जरूर होगा ये कट मार्क। ठीक है ना। तो फोरहेड कैसा है, ये बहुत सारी मरकरी देख के आपको पता चल जाएगा, आपका फोरहेड, फोरहेड देख के पता चल जाएगा मरकरी कैसा है। ठीक है। आपके चीक्स कैसे हैं, आप उस पर कुछ खड्डे पड़े हुए हैं, या कुछ मतलब जैसे होता ना कि आप ये समझे कि चोट लगा हुआ है, कोई स्टिचेस लगे हैं गालों पे, तो वीनस के ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से है, अफ्लिक्शन में है शुक्र। ठीक है। अब बात करते हैं नोज की। जैसे जुपिटर अगर, जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, जुपिटर वक्री होता है, या बृहस्पति राहु के साथ होता है, या साइनस का इशू होता है, ब्रीदिंग का इशू होता है, तो उनके चार्ट में कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब होता है। नाक में ब्लॉकेज होता है, या जो लोग बहुत ज्यादा प्राणायाम और ब्रीदिंग कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं, उनके बृहस्पति के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस होता है, ब्लॉकेज होता है नाक में, किसी किसी का पंच लग जाता है या चोट लगती है, नाक टूट जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जुपिटर मार्स के इन्फ्लुएंस में है। जुपिटर कई लोगों का क्रुक्ड नोज होती है कई बार, है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ बेंड, या बहुत स्टीप होता है, जैसे इंदिरा गांधी का अगर आप देखेंगे। तो जुपिटर कैसे हैं, जुपिटर राहु के इन्फ्लुएंस में है, स्वावलंबी होते हैं ऐसे लोग, है ना, बहुत एक हाई एम्बिशियस रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है। जुपिटर एग्जॉल्टेड हो, नाक सुंदर होती है, दयालु होते हैं ऐसे लोग, घूमना फिरना पसंद होता है उन लोगों को। नाक के अगर जुपिटर सैटर्न के इन्फ्लुएंस पे अगर चार्ट के अंदर है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप देखेंगे कि उनका नाक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ एलर्जी, बाल घुस जाना नाक के अंदर। जैसे कुछ लोगों को बार बार होता है कि उनके नाक से बड़ा सा एक बाल बाहर को आ रहा है, तो जुपिटर के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा बाल और ये सब आते हैं, है ना, जुपिटर के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है, या जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका नाक भरा भरा सा रहता है, ड्राई ड्राई नोज है ना जिसको कहते हैं, या नाक के ऊपर कोई धब्बा है, किसी तरीके के धब्बे हैं, तो यानी कि जुपिटर सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है। ऐसे लोगों को घर का बड़ा बनना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर संघर्ष मिलता है ऐसे लोगों को, लेजी होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को। ठीक है ना। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, ये पता चल रहा है आपको फेस से। अगर आपको कान का प्रॉब्लम है, तो समझ आइए कि आपका राहु कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है किसी प्लैनेट के ट्रांजिट से, मार्स से या कुछ भी। जिनका मार्स से अफ्लिक्टेड होता है ना राहु, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको कान का प्रॉब्लम आता है, राहु मार्स ट्राइन में हो या कुछ, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। स्क्विंट आईज होता है, अगर द लेफ्ट आई स्क्विंट आई हो जाती है, यानी कि चंद्रमा
स्क्विंट मतलब छोटी, नैरो। मदर को दिक्कत देता है, मदर को आइसोलेशन पसंद होता है, छोटी छोटी आंखें होता है ना। अगर राइट आई में हो सन, इसका मतलब सन केतु के साथ है, स्क्विंट हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, एलर्जिक हो कुछ हो रहा है, तो पिता को कुछ ना कुछ संघर्ष देता है, पिता को दिक्कत करता है, पिता को अपना घर छोड़ना पड़ता है, लिविंग प्लेस छोड़ना पड़ता है। ठीक है, पिताजी बहुत धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगर ये एक्सपेंड हो रही है, आवश्यकता से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा या सूर्य राहु के प्रभाव में है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी कुंडली से पता चलती है। ये बहुत छोटी चीजें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इसके अंदर, है ना। तो जैसे मून, जब मार्स मून का कॉम्बिनेशन होता है, या मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, जिनको बार बार खाना खाते समय या चबाते समय जिनकी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, तो मार्स मरकरी होगा आसपास, कहीं ना कहीं मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ऐसा लोग, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एजुकेशन में ब्रेक लगता है ऐसे लोगों के। ठीक है ना। टॉन्सिल का प्रॉब्लम जिनको रहता है, बिकॉज आपकी जो नेक है दैट इज मरकरी, तो टॉन्सिल का प्रॉब्लम मरकरी केतु, एजुकेशन में ब्रेक लगना, लेकिन इंट्यूटिव होना, ज्योतिष में रुचि, लीगल स्टडीज या मेडिसिन पढ़ाई करना, ऑडिटिंग की पढ़ाई करना, सीए की पढ़ाई करना, ये होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ एक कॉम्बिनेशन है। जिनको पाइल्स का इशू रहता है, मार्स केतु स्कॉर्पियो, केतु अफ्लिक्टेड बाय मार्स, रेक्टम में प्रॉब्लम, है ना, तो वहां पे ये मार्स, कहीं ना कहीं केतु के आसपास मार्स जरूर होगा। ठीक है। और ऐसे लोगों कैसे काम करते हैं, कोई सर्जरी, कोई सुई धागा, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग, कुछ टेलरिंग, ऐसे काम करते हैं। ठीक है ना। तो ये इस किताब में से बहुत सारी चीजें हैं। वास्तु को समझना है तो आप देखें कि जो घर का मेन दरवाजा है, ये दरवाजा है ना, यहाँ से अंदर जाता है खाना, तो घर का दरवाजा राहु है। अगर किसी के होठ बहुत सुंदर है, वीनस राहु, होठों का बहुत ध्यान रखता है ना। तो इसलिए जब वीनस केतु का कॉम्बिनेशन हो तो लोगों को, या तो जब वो फ्रेंच कट रखते हैं तो सूट करता है, क्योंकि वो पद्म योग बना रहा होता है, लेकिन कई बार लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वह हेल्थ इशू, वेल्थ इशू दे रहा है, पत्नी बीमार हो रही है, तो नहीं रखना चाहिए। जिनके लिप्स पे कट आता है, या बार बार उनको होठ चबाने की आदत होती है, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, है ना, तो ये मार्स राहु, उनका घर का मेन दरवाजे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, या टॉयलेट के दरवाजे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, जहां पे एंट्रेंस है वहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, शुरुआत खराब है। ऐसे व्यक्ति की शुरुआत खराब होती, फिर दोबारा से किताब लिखना स्टार्ट करेगा या कुछ करना स्टार्ट करेगा, दोबारा से स्टार्ट करेगा, बिकॉज राहु शुरुआत है। ठीक है। तो अगर किसी का होंठ में प्रॉब्लम है ना, तो समझ लीजिए कि राहु मार्स के इन्फ्लुएंस में है चार्ट के अंदर। तो ये क्या करता है, ये जैसे बहुत सारी महिलाओं को ये कहा जाता है कि आपको, अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, मार्स केतु का ट्राइन कॉम्बिनेशन है, मार्स के नेक्स्ट हाउस में केतु है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ना अपनी आईब्रोज की ट्रिमिंग नहीं करवानी चाहिए। बहुत छोटी छोटी आईब्रोज रखते हैं ऐसे लोग। राहु है तो बड़ी चौड़ी चौड़ी होंगी, राहु मार्स। सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ गया तो बहुत थिक होंगी। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हैं कि आपके फेस पे ग्रहों का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये बुक आप मंगवा सकते हैं, योर फेस मिरर्स फॉर्चून, यहाँ से बहुत सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ कुछ ग्लिम्स दिया है आपको। आई होप आप इंजॉय किया होगा, और बेसिक्स आपको आना चाहिए भृगु नंदी दाढ़ी का, तब ये चीजें आएंगी। चलिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे, प्रणाम।